अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत पाकिस्तान में अब भी गोमगो की कैफियत है, यानी वर्क वीज़ा, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा यूएई के हवाले से इसमें अब भी इबहम और कन्फ्यूजन जारी है। कोई हुकूमती आला ओहदेदार इस बात का एतराफ़ करने को तैयार नहीं है कि वाकई ये पाबंदी तो लग चुकी है, लेकिन ये पाबंदी कब उठाई जाएगी। जिस से भी बात की जाए लोग यही कहते हैं, यहाँ तक कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ वो कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं उनकी कोशिशें कब बराबर साबित होंगी, लेकिन मैं पहले तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिस पर यूएई ने जिसके शहरियों पर यूएई ने सफरी पाबंदियाँ आयद की हैं, और ऐसे वक्त पे आयद की हैं जिस वक्त बहुत से पाकिस्तानी, हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी वो यूएई जाने के लिए तैयार बैठे हैं, या जिनके काम वहाँ पर हो चुके हैं, जिनके वर्क परमिट अभी जारी होने हैं, लेकिन वो जा नहीं पाएंगे इस सफरी पाबंदी के बायस। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क नहीं है, दुनिया का पहला मुल्क या दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं है, या सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, इसमें और ममालिक भी हैं। मिसाल के तौर पर जिन ममालिक के शहरियों पर यूएई के हुकाम ने पाबंदी आयद की है, सफरी पाबंदी जिसको हम कह सकते हैं वीज़ा बैन, उर्फ़ आम में वीज़ा बैन, उन ममालिक में जो मुल्क शामिल हैं, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। उसमें यमन है, अफ़गानिस्तान है, शाम है, सोमालिया है, ईरान है, लेबनान है, इराक है, केनिया है, लीबिया है, ट्यूनिस है और तुर्की। ये 11 ममालिक हैं, यानी पाकिस्तान के अलावा ये 11 ममालिक हैं जिन पर ये सफरी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, और इसकी वजूहात आप सब लोग समझते हैं। और बहुत से लोग हैं, हम मेरे YouTube के जो साथी हैं वो आपको तिफल तसल्लियाँ देते रहते हैं, आज वीज़े खुल जाएंगे, कल वीज़े खुल जाएंगे, बड़ी खबर आ गई, खुशखबरी आ गई। अल्लाह करे उनके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए जो वीज़े बैन हुए हैं वो जल्द अज जल्द खुल जाएं। लेकिन जो वजूहात यूएई अथॉरिटीज़ ने बयान की हैं वो हैं सिक्योरिटी की वजूहात, सिक्योरिटी कंसर्न्स, यानी सलामती के खदशात। यानी इन ममालिक से आने वाले अफराद विजिट वीज़े पर आएँ, वर्क वीज़े पर आएँ या टूरिस्ट वीज़े पर आएँ, उनसे वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात जन्म ले सकते हैं। मुमकिन है उनके पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो। अब तो जाहिर है उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो डबल किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, क्योंकि अब तो मुसाद के एजेंट यानी इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स भी वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद होंगे। तो लिहाजा इन ममालिक पर तो पाबंदी बनती थी। अब ये तमाम के तमाम जो हैं वो इस्लामी ममालिक हैं। अब साथ में आप ये देखें, बड़ी एक मैं आपको दिलचस्प बात बता रहा हूँ, और मैं ये तो नहीं कहूँगा अंदर की खबर है, एक आम तज्ज़िये की बात है, समझने की बात है। आपको पता है कि हर साल 31 दिसंबर के मौके पर यूएई में बड़ा जश्न मनाया जाता है, और वहाँ पर बड़े बड़े मेले लगते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े शोज़ होते हैं। जिस तरह बुर्ज खलीफा पे जो वहाँ पे जो स्क्वायर है, एमआर स्क्वायर, वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होता है। बुर्ज खलीफा के दाएं बाएं, बुर्ज अल अरब के दाएं बाएं बहुत बड़ी गैदरिंग्स होती हैं। अब पता नहीं इस साल कोविड की वजह से वो गैदरिंग का क्या सिलसिला होगा, लेकिन जाहिर है पार्टी तो होगी, जश्न तो होगा, मेला ठेला तो होगा। वहाँ पे लोग जिस तरह पार्टीज़ में आपको पता है जिस तरह शराब और शबाब की महफिलें सजती हैं, वो सब कुछ तो होगा। अब इस साल वो मुख्तलिफ चीज़ क्या है,
हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस साल सबड्यूट होनी चाहिए, पार्टीज नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए या इनके ऊपर कोई पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन इस साल मुख्तलिफ क्या है? इस साल मुख्तलिफ है। इस साल 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर के मौके पर वहां पर बड़ी तादाद में इसराइली मौजूद होंगे। जी हाँ, इसराइली सियाह मौजूद होंगे और यूएई की हुकूमत को यह खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन 12 ममालिक के अफराद में से ये 12 ममालिक जो हैं ये खुदा न खास्ता बड़े ख़तरनाक ममालिक हैं या इनके लोग बड़े ख़तरनाक हैं या वहाँ पर वो कोई भी ऐसा हंगामा खड़ा कर सकते हैं ममालिक के लोग वहाँ पर जाके किसी इसराइली शहरी को, इसराइलियों के किसी ग्रोह को, इसराइलियों के किसी ग्रुप को वो तशद्दुद का निशाना ना बना दें, वो कोई उनके साथ कोई बदसलूकी ना कर दें जिससे यूएई की सुबकी हो, यूएई की बदनामी हो। तो भाइयों, असल सूरत हाल ये है कि इस साल 31 दिसंबर की जो तकरीबात हैं उनमें इस दफ़ा आप ये समझ लें कि इसराइल जो है वो मेहमान खुसूसी होगा, इसराइली शहरी मेहमान खुसूसी होंगे। तो ऐसे मेहमान खुसूसी के लिए कोई मुश्किलात पैदा ना हो, इसके लिए इन 12 ममालिक के शहरियों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, उनकी कुर्बानी दी गई है। इसके अलावा अब और मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म खामोश हैं। तुर्की के सदर को तो ज़रूरत नहीं है, तैयब अर्दोगान को ज़रूरत नहीं, ईरान के सदर को ज़रूरत नहीं है कि वो इसकी मज़म्मत करें, क्योंकि उनके शहरी तो वहाँ पर बगर्ज़ मुलाजमत मेहनत मजदूरी के लिए नहीं जाते। लेकिन अलबत्ता ये जिस तरह कुछ और ममालिक हैं वहाँ से तो लोग आते हैं। मुझे पता है सीरिया यानी शाम से वहाँ पर लोग मजदूरी के लिए आते हैं, लीबिया से, इराक से लोग आते हैं वहाँ पर, सोमालिया, अफ़गानिस्तान, ये बेचारे छोटे गरीब मुल्क हैं, मुसलमान हैं बदकिस्मती से, और दूसरे मुसलमान मुल्क ने यहूदियों को फैसिलिटेट करने के लिए इन पर पाबंदी आयद कर दी है। अब मुल्क उनका है, इस बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। अलबत्ता आलम इस्लाम इस वक्त जिसका नाम है OIC जिसे कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त सब के सब सिवाय ये चंद ममालिक जिनका मैंने नाम लिया है जो कि इसराइल मुखालिफ समझे जाते हैं ममालिक या इनके अवाम, इन 12 ममालिक के अलावा या शायद इसमें मलेशिया शामिल नहीं है, क्योंकि मलेशिया के लोगों को वो समझते हैं कि वो शिद्दत पसंद नहीं है। इसमें इंडोनेशिया शामिल नहीं है, वो यूएई वाले समझते हैं कि उनके लोग पुरअमन लोग हैं। इसमें बांग्लादेश शामिल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग भी पुरअमन लोग समझे जाते हैं यूएई के हुकाम के नज़दीक। लेकिन जिन ममालिक का मैंने अभी नाम लिया है, तुर्की के लोग तो कम अज़ कम जो है, मैं नहीं समझता कि तुर्की के लोग चाहेंगे कि वो यूएई में जाके कोई दंगा फसाद करें। और मैं किसी मुल्क के शहरियों को भी नहीं कह सकता कि वो वहाँ पर जाके कुछ इस तरह की हरकत करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कवानीन बड़े सख्त हैं। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास सिक्योरिटी है, CID है, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, एंटी राइट्स, एंटी टेररिस्ट फोर्स है। मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, लेकिन बात वही कि मुल्क उनका, उनकी मर्जी, किसको आने की इजाज़त दें, किसको आने की इजाज़त ना दें। मेरा तो एक ही मानना है कि हुकूमत पाकिस्तान को एक मरतबा यूएई के सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके उनसे वजाहत मांगनी चाहिए। उसके बाद जो वो वजाहत दें उसको कबूल कर लेना चाहिए। ये क्या कि हमारा वज़ीर आज़म कहता है कि जी मुझे इस बारे में इतना पता नहीं है, मैं कोशिश कर रहे हैं। भारत, इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान में कितने अहल और काबिल लोगों की हुकूमत है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।